सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम परमात्मने नमः। आकाशवदन्तोऽहं घटवत् प्राकृतं जगत् इति ज्ञानं तथैतस्य न त्यागो न ग्रहो लय। आकाशवत, आकाश की तरह, अनंतः सारी सीमाओं से परे, अहम मैं हूँ, और घटवत घड़े के समान, प्राकृतम प्रकृति माया से उत्पन्न, जगत यह संसार, इति ऐसा, ज्ञानम ज्ञान, तथा इसलिए एतस्य इसका, न नहीं, त्यागो त्याग, न नहीं, ग्रहण करना, लया लय है। मैं आकाश की तरह सारी सीमाओं से परे अनंत हूँ। यह सृष्टि घड़े के समान प्रकृति माया से उत्पन्न है, ऐसा ज्ञान है। अतः न इसका त्याग है, न ग्रहण और न ही लय है। यही सच्चे अर्थों में ज्ञान है। 5वें प्रकरण में महर्षि अष्टावक्र राजा जनक के आत्मानुभूति पर विश्वास करके उन्हें मोक्ष का उपाय बताते हैं। साथ ही वे अप्रत्यक्ष रूप से उनकी परीक्षा भी ले रहे हैं कि इसे मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा है या नहीं है। यदि इच्छा है तो इसका मतलब है कि अभी मोक्ष हुआ ही नहीं। जहाँ ना कुछ प्राप्त करने को है, न त्यागने को है, न राग है, न विराग है, न आसक्ति है, न विरक्ति है, यहाँ तक कि न सृष्टि है, न ही मुक्ति। मन की ऐसी शून्य तथा जागृत अवस्था का नाम ही मोक्ष है। इस अवस्था में पहुंचा हुआ मनुष्य शुद्ध चैतन्य मात्र रह जाता है। समाधि की अवस्था में जब जीव शून्य अवस्था में प्राप्त हो जाता है, तब उस समय उसे ब्रह्म आत्मैक्य का ज्ञान हो जाता है। वह व्यष्टि न रहकर समिष्टि के साथ एक हो जाता है, अर्थात वह व्यक्ति न रहकर समग्र हो जाता है। वह पूर्ण सत्तावान ब्रह्म को जान लेता है। जान लेने से वह स्वयं परमात्मा हो जाता है। वह सत्य को जानकर स्वयं सत्य हो जाता है। इस अवस्था में पहुँचने से पूर्व अनेकों क्रियाएं करनी पड़ती हैं, परंतु पहुँचने के पश्चात उन सबका त्याग करना भी अनिवार्य हो जाता है, वरना वे ही क्रियाएं उसका बंधन बन जाती हैं। जैसे नदी पार करके किनारे पहुंच जाने पर नौका त्याग करना पड़ता है, फिर उसमें बैठे रहना मूर्खता है, वैसे ही पहुंचने पर शास्त्र, कर्म विधि, विधान, ध्यान, धारणा, समाधि इत्यादि सबका त्याग करना अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि इनकी उपयोगिता समाप्त हो जाती है। जब तक ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ था तब तक इनकी आवश्यकता थी, परंतु जब ज्ञान प्राप्त हो गया तो ये सब व्यर्थ हो गए। मंदिर, पूजा, आराधना इत्यादि सब व्यर्थ हो गए। जीवन में इनकी आवश्यकता होती है, लेकिन मोक्ष में इनकी कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। सृष्टि की रचना जागृत करने के लिए की गई है कि यहाँ सुख दुख आदि संघर्षों की अनुभूति करके तुम जागृत हो जाओ। महर्षि अष्टावक्र राजा जनक की मुक्त अवस्था की स्थिति को जानने के लिए उपदेश देते हैं। जनक उनका उत्तर देते हुए कहते हैं कि मैं शरीर नहीं हूँ बल्कि आत्मा हूँ। जैसे है आकाश अनंत है, असीम है, उसकी कोई निश्चित सीमा अथवा परिधि नहीं है, वैसे ही मैं आत्मरूप होने से इस आकाश की भांति अनंत हूँ। यह संसार उसी आत्मा का साकार रूप है, उसी का स्थूल रूप है जो घड़े के समान है। जब यह संपूर्ण सृष्टि एक ही आत्म तत्व है तो फिर इसका त्याग, ग्रहण और लय कैसे और किसमें हो? त्याग, ग्रहण तथा लय में दो का होना अनिवार्य होता है, तब एक का त्याग, ग्रहण और लय दूसरे में होता है, वरना नहीं। जब मैंने यह जान लिया कि आत्मा एकत्व है और वही सत्य है, तो फिर किसका किसमें लय हो, क्या त्याग हो एवं क्या ग्रहण हो?